की दुनिया में दाखिल होकर ये किताब चुरा ली। इसीलिए कई जादूगर मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं खुद को उनके हमले से बचा नहीं सका, लेकिन ऐन वक्त पर खुद को गायब करके इस वीरान जगह पर पहुंच गया। अगर ये किताब सलामत रही तो जिन्नात तमाम इंसानों की रूहों को अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उनकी हुकूमत होगी दुनिया पर। इंसान ख़त्म हो जाएंगे। मगर बेटा, तुम लालच मत करना। ये मत सोचना कि तुम इस किताब से कुछ सीख कर जन्नत पर हुकूमत करोगे। ऐसा बहुत मुश्किल है। चांद की 14 तारीख को जब चांद पूरा निकल आए तो इसको जला दो, और याद रखना कि ये काम होशियारी से करना है। और ये कहते ही इस अजनबी बूढ़े की जान निकल गई, यानी उसकी मौत हो गई। मैंने जैसे तैसे करके उसे दफनाया और किताब साथ लेकर घर आ गया। और कौन सी जिम्मेदारी इस अजनबी बूढ़े ने दी थी, बिल्कुल भूल गया। एक दिन कमरे में पड़ी किताब पर नजर पड़ी तो उसे खोलकर समझने की कोशिश की। अभी चंद सिफात ही पड़े होंगे कि मेरी चारपाई हिलने लगी। यूं लगा कि जलजला आ गया है, वो भी शिद्दत के साथ। पास ही कुरान पड़ा हुआ था और इत्तफाकन वो किताब मेरे हाथ से निकलकर कुरान के पास ही पड़ी। और उसके कुछ अरसा बाद तुम्हारी शादी के कुछ अरसा बाद तुमने सफाई करते हुए वो किताब कुरान से रख दी। तुम अपने काम में बगैर रही और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि इसके साथ ही कमरे के माहौल में क्या तब्दीली आ गई। इत्तेफाक से मैं कमरे में आया तो देखा कि कोई अनदेखी मखलूक तुम पर हमले की तैयारी में है, मगर तुम अनजान थी। अब तक मैं भी जादू काफी हद तक सीख गया था, लेकिन फिर भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मगर फौरी तौर पर सिर्फ अपनी और तुम्हारी हिफाजत ही कर सका। इसलिए तुम्हें वो तावीज़ दिया था जो तुम्हारी हिफाजत करता था। इसके साथ ही मुझे अनजान बूढ़े की बात याद आ गई, तो मैंने इस किताब को जलाने का फैसला कर लिया। मैं अकेला था और उस दिन तुम शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मैंने किताब जलानी शुरू की। उसके साथ ही कमरे में क़यामत बर्पा हो गई। कमरे की हर चीज गिरने लगी और अनदेखी कुत्तों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। उसी वक्त तुम कमरे में दाखिल हुई। मैं तकलीफ से बेहोश हो गया और वो कुत्ते मुझे उठाकर साथ ले गई। सारा ने पूछा, यानी तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो? हाँ, नबील की रूह ने कहा, लेकिन एक तरह से मेरी मौत ही हो गई, क्योंकि मैं मुजस्सिम हालत में तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरे जिस्म और रूह दोनों पर उन अनदेखे कुत्तों का कब्जा है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके वो तावीज़ पहन लो। और थोड़ी वक्त पड़ने पर यही जान पाया हूँ कि एक जगह पहाड़ियों के पीछे एक महसूस पत्थर है, जिसको उठाते ही तुम जादूगरों की दुनिया में जा सकते हो, क्योंकि तुम भी चांद की 14वीं को ही पैदा हुई हो। जो किताब मैंने जलाई थी उसे कुछ सफात चल नहीं सकी, वो भी इन शैतानों के कब्जे में है। उनका मानना है कि 14वीं की रात को पैदा होने वाले हजारों लोगों के दिलों को इकट्ठा करके उस खास मंदिर, जो कि तिब्बत के किसी हिस्से में वाक़या है, वहाँ शैतान की पूजा करते हुए शैतान को पेश करेंगे तो वह किताब दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसानों की रूहों को इकट्ठा कर लिया है और उनके दिलों पर भी कब्जा जमा लिया है। वो हर चांद की 14वीं को पैदा होने वाले लोगों की रूह और जिस्म को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं, और चांदनी रात का ये राज आज तक कोई जान नहीं पाया। मुझे भी उनकी कैद में जाने के बाद ही इस बारे में मालूम